श्री राग महला तीजा। माया मोह मेरा प्रभ कीना, आपे भरम भुलाए। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज बेअंत कृपा कर रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 67वें अंग के ऊपर ये अष्टपदी सुशोभित की है। बड़े ही प्यार से गुरु महाराज इस अष्टपदी के अंदर हमें भरम के बारे में बताएंगे कि हम कैसे इस दुनिया की चकाचौंध में भरमाए गए हैं, जैसे किसी को अपने वश में कर लिया हो, और भरम के अंदर पड़ के हम अपना नुकसान कैसे कर रहे हैं या अपना फ़ायदा कैसे कर रहे हैं। ये गुरु महाराज इस शब्द में बहुत क्लियरली बताएंगे। शब्द में, अष्टपदी में आगे जाके गुरु महाराज भक्तों का भी नाम लेंगे, जिन भक्तों की गुरबाणी आगे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में दर्ज की हुई है। गुरु अमरदास जी महाराज एक तरीके से स्टैंप लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भगत जेरे जोन से भक्तों का नाम ले रहे हैं, ये स्टैंप लगा रहे हैं कि ये जो भगत हैं ये वाकई में हुए हैं, और इनकी गुरबाणी को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में अंकित करके जो उनको बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है, गुरु महाराज ने अपने साथ एक में करके। कभी नहीं हुआ साध संगत या इससे पहले कि एक ग्रंथ के अंदर किसी और धर्म के लोगों की बाणी या ज्ञान या कविताएं या शब्द ऐसे दर्ज किए हों। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर आपको सारे धर्मों के, भले कोई सूफ़ी फ़कीर है, भले कोई मुसलमान फ़कीर है, भले कोई हिंदू मत के हैं, गुरु महाराज खुद हो गए, आप भट्ट साहेबान हो गए, यहाँ तक कि मीराबाई, उनका भी जो है शब्द अंकित किया। तो एक बहुत ही साझा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु नानक देव जी महाराज ने संगत को दिया है। आओ पंक्ति दर पंक्ति समझने की कोशिश करते हैं। माया मोह मेरा प्रभ कीना, आपे भरम भुलाए। महाराज कहते कि परमेश्वर ने खुद ही अपनी माया बनाई है, और उस माया की मोह में हम सबको लपेटा हुआ है। आपे भरम भुलाए, हम सबको खुद ही भरमों में डाला हुआ है। अब साध संगत जी, भरम क्या है ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे, कि भरम क्या है और किस प्रकार के हैं और हमें कैसे तंग करते हैं। गुरबाणी के अनुसार, साध संगत जी महापुरुषों के अनुसार गुरबाणी के अंदर 5 तरीके के भरम आए हैं। ये अगर कोशिश कीजिएगा याद रख सकें तो ये समय समय ध्यान आता रहेगा भी ये वाला भरम है तो मुझे इससे बचना है, ये वाला भरम है तो मुझे इससे बचना है। 5 तरह के भरम है। पहला भरम है भेद भरम। ये है भेद भरम, जिसको हम कह देते हैं डिफरेंस भरम, को इंग्लिश में इल्यूजन भी कह देते हैं। तो ये डिफरेंस इल्यूजन भेद भरम है, जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि वाहिगुरु जी, अकाल पुरख वाहिगुरु और हम 2 अलग अलग हैं, वो कुछ और है और हम कुछ और हैं। ये है भेद भरम। हकीकत क्या है, हम उसी की जोत हैं। तो इस भरम को महाराज मेंशन कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं ना कि भरम में भुला के रखा हुआ है, तो हम इसी भूलेखे में रह जाते हैं। दूसरा भरम आता है कर्तृत्व भरम, करतूत भरम भी कह सकते हैं इसको। कर्तृत्व भरम, जिसको हम एक्शन इल्यूजन भी कह देते हैं, कि भी जो कर्म से जुड़ा हुआ है, कर्म भरम। कर्तृत्व भरम ये क्या है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे ही उसका फल मिलेगा, और अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे ही उसकी सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आ जाता है, कर्तृत्व भरम। हम इसी में घूमते फिरते रहते हैं। संग भरम, ये तीसरा आ जाता है साध संगत जी, कि जो मेरा शरीर है और इस शरीर के अंदर जो मुझे कह लो कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ मिली हैं। कोई सुंदर है देखने में, किसी की आवाज़ अच्छी है, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी की हाइट बहुत अच्छी है, किसी का शरीर बहुत अच्छा है, बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह, कोई बिल्कुल दुबला पतला है। तो ये आ जाता है संग भरम। इसको हम कह देते हैं अटैचमेंट इल्यूजन। ये तीसरे तरह का भरम। फिर चौथे तरीके का भरम है विकार भरम। ये वो है साध संगत जी जिसके अंदर
हम समझ लो कि अपने आप को ये दुनिया से विकार समझ के हम दुनिया और ब्रह्म को, परमेश्वर को अलग अलग मानते हैं। परमेश्वर अलग और दुनिया अलग। तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो कोई पहाड़ों में, बादलों में बैठा है और बाकी की दुनिया अलग है। ये चौथा भ्रम। और पांचवा भ्रम है तत्व भ्रम, तत्व, एलिमेंट इल्यूजन। ये साथ संगत जी, जैसे कि पहले आपने देखा सुना कि भी हम लोग अलग अलग मानते हैं परमेश्वर को और उसकी कुदरत को। इस भ्रम के अंदर हम ये समझ लेते हैं कि परमेश्वर तो सच्चा है और दुनिया भी सच्ची है। ठीक है ना, दुनिया भी सच्ची है, परमेश्वर भी सच्चा है। लेकिन जो दुनिया के अंदर भ्रम है, जो दुनिया के अंदर हमें घुमाया जा रहा है आगे पीछे ऊपर नीचे, उसको हम अलग मान लेते हैं। उसको हम समझ लो कि अपने भरम का पार्ट नहीं मानते, तो हम भरम के अंदर भी अभेद कर देते हैं। तो यहाँ पे महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब के सम जो है, उसने खुद ही हमें भरमों के अंदर भुलेखे में डाल के रखा है। हम इसी चीज़ों को सोचते रह जाते हैं। जो बुद्धि जीव हैं, जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, वो यही सोचते रह जाते हैं, अरे यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ पे उसकी कुदरत है, यहाँ पे उसकी कुदरत नहीं है। वो सोचते ही रह जाते, इन्हीं चीज़ों में भरम में पड़े रहते हैं। मनमुख कर्म करह नहीं बूझ है, बिरथा जन्म गवाए। वही आगे ने बात की, मनमुख लोग जो हैं वो कर्म करते रहते हैं, बूझते नहीं हैं, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, अपने मन की मत से कर्म करते रहते हैं और सारा का सारा जन्म जो है वो गवा बैठते हैं। गुरबाणी इस जग में चानन, कर्म वसै मन आए। अब गुरबानी को महाराज कह रहे हैं इस जग में चानन, जैसे सारे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा हो और जैसे ही आप लाइट ऑन करो, मोमबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, लाइट ऑन करो, तो सारे कमरे में चानन हो जाता है, सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं गुरबानी इस जग में है चानन। गुरबानी है साथ संगत जी वो चानन, वो लाइट, वो दीवा, वो मोमबत्ती, वो टॉर्च की लाइट। कर्म वसै मन आए, ये चानन की वजह से हमारे अगर कर्म अच्छे हों तो हमारे मन में गुरबानी आके वस जाती है। मन रे नाम जप हो सुख होए। महाराज कहते हैं मेरे मन नाम को जप, नाम जपते जपते तेरे को सुख मिलेगा। गुरपूरा सालाहिए, सहज मिले प्रभ सोए। पूरे गुरु की सिफ्त सलाह करेगा। अकाल पुरख वाहिगुरु जी, परमेश्वर गुरु नानक देव जी स्वरूप सिफ्त सलाह करेगा। सहज मिले प्रभ सोए, तेरे को प्रभु अपने आप ही आके मिल जाएगा। तेरे को दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, तेरे को आगे पीछे ऊपर नीचे पहाड़ चढ़, यहाँ चढ़, बर्फ़ पे बैठ, ये कर वो कर, लोगों से झूठ बोल, धोखा कर, नहीं। तू सिर्फ नाम की तरफ ध्यान दे, तेरे को अपने आप ही कृपा करके परमेश्वर मिल जाएगा। रहाओ विश्राम देते हैं, भरम गया भाओ भाग्या, हर चरणी चित्त लाए। देखो ऊपर हमने पढ़ा है कि वो परमेश्वर खुद भरम में डाल देता है, पर जब गुरबाणी की चरणी लगते हैं, हर चरणी चित्त लाए। गुरबाणी की कृपा से जब हरि अकाल पुरख वाहिगुरु महाराज के चरणों में चित्त जोड़ते हैं, सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हो, अपनी सुरती बिरती को पक्का करते हैं, तो महाराज कहते हैं भरम गया भाव भाग्या। फिर भरम भी दौड़ जाता है। 5 तरीके के जो भरम हमने सुने, वो भरम भी दौड़ जाते हैं। हमें भरमों से निकाल के सिर्फ हमारा ध्यान गुरबाणी की तरफ चला जाता है। भाव भाग्या, डर भी चला जाता है। साध संगत जी, बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं जो दिन रात सुबह शाम कुछ ना कुछ रिसर्च करते ही रहते हैं। आप अगर नित्यनेम कर रहे हो ना, 7 बाणियों का नित्यनेम, भजन कर रहे हो 1.5-2 घंटे 3 घंटे, वाहिगुरु का जाप कर रहे हो, आप दुनिया की कोई भी किताब उठा लेना साध संगत जी, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के भरोसे से आपको बोल रहा हूँ, आप दुनिया की कोई भी किताब उठा लेना, आप जो भी उसमें पढ़ोगे ना, आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे साथ तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पहले से ही ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरे साथ तो मुझे किताब पढ़ के ज्ञान लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज मुझे ये ज्ञान खुद ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके जाप के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पर प्रॉब्लम क्या है ना साध संगत जी, हम लोग दूर की सोच नहीं पाते।
अब अगर हम ये सोचें कि हमारे श्वास बस ख़त्म ही है, अब भी मौत आने ही वाली है, अभी इसी पल मर जाना है, तो फिर हम दूसरा कोई और काम करेंगे ही नहीं, फिर हम वो कोई काम गलत करेंगे ही नहीं। अगर हम ये सोचें कि हमारे पास, मान लीजिए अपने आप को लिमिट कर देते हैं कि हमारे पास 10,000 श्वास हैं, अब 10,000 आपको बता दिया जाए कि भी ये 10,000 श्वास हैं, तो उन 10,000 श्वास को हम कैसे डिवाइड करेंगे? आप कोशिश तो यही करोगे सबसे पहले कि चलो 10,000 श्वास में से यार कम से कम 5,000 श्वास तो मैं अपने परिवार को दे देता हूँ, उनके साथ समय बिताऊँगा, हॉलीडे पे जाऊँगा, घूमूँगा फिरूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, नाचूँगा और बस एन्जॉय करूँगा। फिर उसके बाद कुछ श्वास हम अपनी खुद की रेस्ट हेल्थ के लिए योगा कर लिया, ये कर लिया, जिम चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, और ले दे के रह जाएंगे थोड़े से श्वास। जब कुछ नहीं मिलेगा, जब कुछ नहीं बचेगा, तो वो हम डालेंगे परमेश्वर के खाते में कि चल यार ये 200-400 श्वास जो एक्स्ट्रा रह गए हैं, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने परिवार को भी दे दिया, मैंने शॉपिंग के लिए भी टाइम निकाल लिया, मैंने अपनी हेल्थ के लिए भी निकाल लिया, खाने पीने के लिए भी निकाल लिया, अब ये रह गए। अब इसमें मैं जो है ना परमेश्वर को याद करूँगा और 4 धाम की यात्रा कर लूँगा, या मैं हेमकुंड साहिब होऊंगा, या मैं गुरुद्वारे चला जाऊँगा। होना क्या चाहिए था? अब होना क्या चाहिए कि 10,000 के जो श्वास हैं उसको ऐसे खर्च किया जाए कि हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा हो, बहुत बड़ा लाभ हो। अब सबसे बड़ा लाभ कहाँ पे है? नाम जप के है। यही चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है कि नाम जपने का लाभ सबसे ज़्यादा है। क्या पता नाम जपते जपते गुरु महाराज ऐसी कृपा कर दें, ऐसी दया कर दें कि भी 10,000 श्वास जो हैं वो कल 20,000 बन जाएं, 30,000 बन जाएं। ये तो महाराज को पता है। लेकिन अगर हम करेंगे ही नहीं, उद्यम ही नहीं करेंगे, तो वो जो 10,000 थे उसमें से भी 400-500 घटवा लेंगे और वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। गुरमुख शब्द कमाइए, हर वसै मन आए। गुरमुख लोग शब्द की कमाई करते करते हरि परमेश्वर को अपने मन में वसा लेते हैं। घर महल सच समाइए, जम काल न सकै खाए। अपने घर के अंदर परिपूर्ण काल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर को बसा के जमदूत से अपना छुटकारा पा लेते हैं। जमदूत फिर तंग नहीं करता। साध संगत जी, आपने कई बारी सुना होगा, कई बारी आगे भी सुनेंगे, अरे वो तो बिल्कुल शांति की नींद से चला गया, बस अरे उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, अरे उसको तो बीमारी लगी नहीं, उसने तो दवाई खाई नहीं, अरे उसकी तो कोई मुताजी हुई नहीं। ये क्यों साध संगत जी? क्योंकि को पुराने कर्म ऐसे जागे होंगे जिनकी वजह से उनको ऐसी कोई तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा। नहीं तो हम दुनिया में आके सिर्फ और सिर्फ पाप ही करने में लगे रहते हैं, गलत कर्म करने में ही लगे रहते हैं। वो विरले विरले ही हैं जो कई लाखों में कोई होंगे, करोड़ों में कोई होंगे जो वाकई भक्ति की राह पे चल रहे हैं, जो वाकई जुड़े हुए हैं, अंदर से जुड़े हुए हैं, सिर्फ बाहर से नहीं। हाँ, परमेश्वर फल ज़रूर देता है, जो मर्जी भक्ति हम करें फल तो हमें मिलेगा, पर अंदर से जुड़ने वालों को ही ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जैसी महाराज आगे बताएंगे। नामा छीबा कबीर जो लाहा, पूरे गुरते गत पाई। देखो महाराज ने, अब गुरु अमरदास जी महाराज ये बड़े बड़े भक्तों का नाम ले रहे हैं, भगत नामदेव जी का नाम ले रहे हैं, फिर महाराज ने कबीर जी का नाम लिया। अब भगत नामदेव जी जो थे एक तरीके से साध संगत जी बहुत ही गरीब घर से थे, और कबीर जी भी एक जुलाहा थे जो कपड़े बुनने का काम करते थे। तो नामदेव जो थे वो छीबा थे, जैसे अब समझ लो कि डाई करने वाले, समझ लो एक सिंपल जी भाषा में छीबा थे वो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भगत नामदेव जी ले लो या कबीर जी ले लो, पूरे गुरते गत पाई, उनको भी पूरे गुरु मिले। तो गरीब घर से होने के बाद भी उनकी गति हुई, उनको परमेश्वर के चरणों में जगह मिली। साध संगत जी, इतिहास में आता है कि ये सब भगत लोग जो है ना, रामानंद जी, कबीर जी, नामदेव जी, ये सब गुरु नानक देव जी को काशी में मिले हैं। 106 साल की उम्र थी कबीर जी की जब ये गुरु नानक देव जी को मिले। रीज़न क्या था? क्योंकि इन्होंने भी निर्गुण और सरगुण रूप की उपासना की बात की कि भाई जो परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु है उसको कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। तो वो तो हो गया उसका जो है निर्गुण स्वरूप।
और जब वो सरगुण में आ जाता है, जब वो भला करने के लिए अवतार धार लेता है, तो वो उसका सरगुण स्वरूप बन जाता है। तो यही जो फिलॉसफी गुरु नानक देव जी महाराज की है कि एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा एक है, इसके कोई अलग अलग रूप नहीं है। ऐसा नहीं किसी की कोई मतलब किसी का कुछ रूप है, किसी का कोई काला है, कोई नीला है, कोई पीला है, किसी की पूँछ है, किसी का ऐसे मूँछ है, किसी के बाल बड़े हैं, किसी के बाल छोटे हैं, किसी के पास तलवार है। हाँ, वो उसके अवतार हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े अवतार हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर खुद जो है वो निर्गुण स्वरूप में बिल्कुल ज्योत स्वरूप है। वो बिल्कुल किसी को कुछ नहीं पता वो क्या है, बस इसी विश्वास से उसकी प्राप्ति करनी है। ब्रह्म के बेटे शब्द पशान हैं, हाँ मैं जात गवाई। महाराज कहते ये भगत लोग जो हैं ये ब्रह्म के बेटे हैं सारे के सारे, जिन्होंने शब्द को पहचान लिया है। शब्द पहचानने के बाद अपनी हावमे वाली जात जो है वो गवा दी है, अपनी हावमे गवा दी, अपनी जाति गवा दी। जो नीची जात के थे वो भी ब्रह्म के बेटे बन गए, जो ऊंची जात के थे राजा जनक जैसे वो भी ब्रह्म के बेटे बन गए। सुर नर तिन की बाणी गाव है, कोई ना मेटा भाई। महाराज कहते भले बड़े बड़े सुर लोग हैं, जति जोगी लोग हैं, वो इन्हीं की वाणी को गा रहे हैं साध संगत जी। इनको कोई भी मिटा नहीं सकता दुनिया के अंदर से। गुरु महाराज ने इनको अपना स्वरूप बना लिया है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में शब्द इनके अंकित कर दिए। इनको गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से कोई अलग नहीं कर सकता, इनको गुरु से कोई अलग नहीं कर सकता, इनको परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता। साध संगत जी यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की ये ज़रूरत है कि देखो ये बहुत ही आम घरों से भगत जी हुए, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े अमीर घरों से हुए। पर हुआ क्या, इनके अंदर इतनी पकड़ सी थी कि हमें परमेश्वर में एकमिक होना है, हमें अपने परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ एकमिक होना है। ये इच्छा इन्हों के अंदर जो है ये रही, भले जो मर्जी हो जाए, ये इच्छा इन्होंने अपने मन से निकाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकाली। तो फिर बस बात बनती चलेगी। ऐसी साध संगत जी भगत बेनी जी हुए, बड़े बड़े ग्रंथ लेके वो घूमते रहते थे। जब गुरु अमरदास जी महाराज के पास पहुँचे, तो जब पहुँचे तो महाराज की गुरबाणी की जो बात है वो सुनी। जब वो सुनी, सारे के सारे जो थे ग्रंथ जो थे वो सब पानी में बहा दिए थे। कहते ये कुछ भी मेरे काम नहीं, आपकी बाणी मेरे काम आई है। और फिर भगत बेनी जी की भी गुरबाणी जो थी, उन्होंने जो उच्चारण की वो भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में दर्ज हुई। दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े, दूजा भाव न जाने। अब देखो यहाँ पे महाराज एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना जाने। महाराज कह रहे हैं कि दैत का बेटा, दैत कौन है यहाँ पे, आपने अभी फिल्म भी देखी है, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनाई है, एनिमेशन फिल्म भगत प्रहलाद जी के ऊपर। दैंत था हरणाकस का बेटा हुआ भगत प्रहलाद जी। महाराज कह रहे हैं एक दैंत का बेटा। अब उस दैंत ने कभी भी कोई धर्म की पुस्तक नहीं पढ़ी, उसने कभी कोई कह लो कि यज्ञ नहीं किया, कोई भी धर्म की कोई भी कामों में हाथ नहीं बटाया, और उसको कुछ नहीं पता कि भाई मतलब दान पुण्य करना क्या होता है, क्योंकि वो दैंत है। लेकिन फिर भी दैत के बेटे होने के बाद भी दूजा भाव ना जाने, उनके अंदर द्वैत भाव नहीं था। वो परमेश्वर को अलग और अपने आप को अलग नहीं समझ रहे थे। वो राम 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 नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, वो राम राम का जाप कर। देखो कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट और कितना बड़ा एग्जाम्पल है साध संगत जी, कि हमें तो लगा कि चलो दैत का बेटा होगा तो वो दैत ही होगा, नहीं, दैत का बेटा भी भगत बन सकता है। और गुरबाणी ने पता है उनको क्या कहा है कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। प्रहलाद जी ने जैसे जपा, महाराज कहते हैं अगर जाप करना है ना तो ऐसे जाप करो। सतगुर भेटे निर्मल होवा,
अन दिन नाम वखाणै। महाराज कहते सतगुरु महाराज की सेवा करते करते ही निर्मल होएगा मन। अन दिन रात दिन नाम वखाणै, नाम जपते रहें जपते रहें जपते रहें। एक को पढ़ै एक को नाओ बूझै, दूजा अवर न जानै। महाराज कहते हैं एक ही है जिसको हमने पढ़ना है, एक ही है जिसको हमने समझना है बूझना है। नाओ परमेश्वर का नाम, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम। दूजा अवर न जाने, जैसे प्रहलाद जी ने कुछ और देखा ही नहीं, अपने बाप के भी अगेंस्ट हो गए, हरणाकस के भी अगेंस्ट हो गए। कहते मारना मेरे को मार लो, लेकिन मैंने राम का नाम नहीं छोड़ना है। तो साथ संगत जी यहाँ पे अष्टपदी का आधा प्रकरण जो है समाप्त होता है। कल बाकी के प्रकरण के साथ फिर हाजिर होंगे। पहले भी बेनती आपके चरणों में की है, गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शहीदी 350 साला शहीदी दिहाड़ा आ रहा है। एक पाठ श्लोक महला 9वां का ज़रूर हम सब ने हाजिरी भरनी है। ये बेनती आप सब ने प्रवान करनी है। तो बाकी का प्रसंग जो है वो कल के कथा में आरंभ करेंगे।